हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रंजन द्विवेदी साहब मौजूद हैं। रंजन साहब, हमने सुना वकील साहब को, पूरी स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है उनकी। उन्होंने कह दिया कि यह साजिश है। 30 मिनट पहले नारायण साकार हरी जा चुके थे, उनका कोई मतलब नहीं है। वो अब तक इसलिए सामने नहीं आए थे क्योंकि वो व्यवस्था कर रहे थे, अस्पताल की व्यवस्था कर रहे थे, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे थे, लोगों के पैसे की व्यवस्था कर रहे थे। और ये पहले कभी नहीं हुआ साहब, गर्दन पर पैर रखा जाता, ये तो साजिश थी। मतलब स्क्रिप्ट पूरी रखी हुई है और हम आयोग खेल रहे हैं। और न्यायिक आयोग में क्या होता है आप भी जानते हैं साहब। आपकी आवाज चली गई जी। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो वकील साहब हैं नारायण साकार हरी के, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है। उन्होंने कह दिया ये साजिश है, बाबा जी हार्ट पेशेंट हैं, 3 दिन से वो लोगों का इंतजाम कर रहे थे इलाज कराने का, और अब वो आ जाएंगे। वो भाग थोड़ी रहे हैं, ना तो वो देश छोड़ के जा रहे हैं, ना कहीं एयरपोर्ट पर हैं, ना किसी बॉर्डर पर है, आ जाएंगे। भरोसा देखिए। जी 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 मुझे ये वकील साहब जो है स्वाभाविक है अपने मुवक्किल का पक्ष रखेंगे और जो उनको लगता है, और नफी तुली बात करेंगे। ये भी नहीं कह रहे हैं कि निर्दोष है नारायण हरी, और ये भी नहीं कह रहे हैं दोषी है ये, और एक नफी तुली बात कर रहे हैं जो उनसे यही आशा की जाती है। लेकिन अब वकील साहब से हमारा थोड़ा इतना ही निवेदन होगा, बड़ा पूरे सम्मान के साथ, कि जब उनको ये आप सही, वो सही कह रहे हैं, ठीक है अगर भीड़ है तो मुख्य अतिथि को क्या आप कहेंगे, लेकिन जब उनको पता चल गया एक बार कि 80,000 की जगह 2.5 लाख लोग आए हैं, तो ये क्या जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती थी। और अगर वो ऐसे दूरदर्शी भी हैं, उनको पता है कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है और वो उनको शक्तियां हैं, तो उन्हें नहीं लगा कि इतनी बड़ी भीड़ को जो है शांति पूर्वक यहाँ से डिस्पर्स कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। भीड़ तो उनके लिए आई थी ना। तो अब ये उन्होंने नहीं, अब उन्होंने इसको नहीं किया, पूरे प्रश्न को, सिचुएशन को संजीदगी से नहीं लिया। ये लापरवाही उनकी अवश्य है, और उनको मैंने बताया ना कि ये समय लगेगा, लेकिन कार्रवाई अवश्य होगी। कार्रवाई क्यों? क्योंकि कार्रवाई सिर्फ घटना ये नहीं है, इनका जो पूर्व का इतिहास है, लोगों को जो है इसे छल फरेब करने का, साइंटिफिक वो दिखाने का, सुरक्षित चक्र बनाने का, बिजली कड़कने का बनाने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का, तो पर्याप्त कानून है ये बताने के लिए कि ये सब जुर्म की परिधि में आता है। और लेकिन संजीदगी से कार्रवाई करनी होगी। ऐसा ना हो कि दोबारा कोई दुर्घटना हो जाए। गरीब लोग इनके अनुयायी हैं, 2.5 करोड़ करीब ऊपर से ऊपर अनुयायी होंगे। दोबारा ऐसा ना हो कि इकट्ठा हो और कोई अनहोनी हो जाए। तो संजीदगी से कार्रवाई हो, शांति से हो, लेकिन होगी जरूर निश्चित तौर पे। भुवन साहब, एक संकेत तो वकील साहब ने दे दिए कि साहब ये साजिश है। अब इस साजिश में उनका ये मानना है, उनका ये संकेत भी है कि बाबा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार में बैठे लोग भी ये कहते हैं कि साहब हो सकता है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और आप कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्या होगी? पहले तो न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट बना ले, रिपोर्ट बना के उसमें तमाम सारी बातें कर दे। तब तक वकील साहब कह रहे हैं कि साहब हमने कोई पहले से जमानत की बात की है क्या, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए क्या? क्योंकि उन्हें भी अभी लग रहा है कि अभी जल्दबाजी नहीं है करने की, अभी सरकार दबाव में है, प्रशासन दबाव में है, जब जरूरत होगी तो कर लेंगे। देखिए, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद कानून का विद्यार्थी हूँ और मैंने वकील साहब की बात को बहुत ध्यान से सुना। मुझे ऐसा लगता है कि अब उनको बचाने की स्क्रिप्ट पे काम हो चुका है, और सरकार और खुद बाबा जी अब इस दिशा में काम कर रहे हैं। और सरकार का जो रवैया है वो दोषियों को बचाने का है, और कुछ फर्जी गिरफ्तारी करके इस प्रकरण को लोगों को भटकाने का है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। प्रियंका जी, आप क्या कहती हैं? देखिए, अभी यहाँ पर जो वकील जी बैठे थे वो वकील कम और जज ज्यादा। उनकी जो दलीलें थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि पटकथा तो पूरी वही लिखेंगे, उन्हीं के अनुसार होगा। अभी वो बता रहे हैं कि हमने अस्पतालों में व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की अस्पतालों में? जरा उनसे पूछिए, उनसे पूछिए कि जो मृतक परिवार है उनसे मिलने भी गए आप लोग? उनका हाल में पूछा है आप लोगों ने? उनको कभी कुछ देने की बात करिए, आर्थिक तौर से उनको कुछ देने की बात करिए। देखिए, हकीकत ये है कि इन जैसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह की जो है ना
बात कर रहे हैं यहाँ बैठ कर टीवी चैनल पर, किस तरह से किसी को क्लीन चिट पकड़ा रहे हैं। आप खुद बताइए ना, प्रशासन का धन्यवाद दे रहे हैं और अपने वो जो मुख्य सेवादार है उसको बता रहे हैं वो हार्ट पेशेंट है। तो जिम्मेदार है कौन आपके हिसाब से? आप वकील हैं, आप जज नहीं हैं। इसलिए प्लीज इस तरह की बातें करके जनता को बरगलाने की कोशिश मत करें, और अंधविश्वास को फैलाने वालों को भी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और ऐसे वकीलों को भी सजा होनी चाहिए जो इस तरह के लोगों को डिफेंड करते हैं और साथ में जो अंधभक्ति है उसको प्रमोट कराते हैं। ये पहला हादसा नहीं है द्विवेदी साहब, ये पहला हादसा नहीं है। अभी हाथ से कुछ दिनों पहले एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, करीब 250 लोग उसमें मारे गए थे। वहां भी इसी तरह का संकेत निकल कर आया था कि कोई साजिश है, कोई साजिश हो सकती है। जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक लाइन जरूर छेड़ दी जाती है कि साहब साजिश है, और उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर मीडिया किसी दूसरी खबर पे चला जाता है, विपक्षी पार्टियां कहीं और व्यस्त हो जाती हैं, उनके जो आरोप हैं, उनके बयानों की जो धार है वो कम हो जाती है, और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। देखिए, रेल हादसे में 250 लोग मर गए, कोई चर्चा भी नहीं करता है। इस हादसे में भी कुछ दिनों बाद चीज़ें डिरेल हो जाएंगी, कोई चर्चा भी नहीं करेगा। लेकिन उसके पहले जो जिम्मेदार आदमी है, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाए। और अगर ये बयान खेलते रहेंगे, आयोग खेलते रहेंगे, तो तब तक तो बाबा साहब उन्होंने बता ही दिया कि हार्ट पेशेंट हैं, वो आराम कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, तो इलाज ही कराएंगे। फिर वो पता भी नहीं कर सकते कि आप उनका दिल की जो बीमारी है वो कब तक ठीक होगी। मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब भी कोई हादसा होता है तो हर वक्त जो है वो अपने बचाव के लिए, या ये कहिए कि पुलिस को और प्रशासन को जो है पूरा व्यापक एंगल देखना पड़ता है। तो उसमें एक साजिश की बात देखी जाती है कि हम साजिश हुई है क्या, इस पर भी हम जांच करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि साजिश की हुई है। और ये जो वकील साहब ने कहा ना कि पैर जो है गर्दन पर रखकर चला गया, तो वकील साहब से मैं अनुरोध करूंगा, देखिए रेला चलता है जब पब्लिक का, उस समय कोई कंट्रोल किसी पे नहीं कर सकता है। पीछे से भीड़ आती है, उसका ऐसा वजन होता है कि कहाँ पैर पड़ रहा है, कहाँ आदमी जा रहा है, ये संभव ही नहीं है। और ये घटना बचाने के जो प्रबंध है आप वही कर सकते हैं। घटना होने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। और 2.5 लाख लोग थे वहां पे, सिर्फ 122 मरे, तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ये इतने में जो है हादसा। क्योंकि तो ये कहना कि साहब हमने देखा कि वो हाफ पैंट पहने थे और वहां पे जो है गरीब लोग थे, कुछ हाफ पैंट में आ ही सकते हैं, नहीं आ सकते, कि गर्दन पे पैर रख दिया, तो ये जो है ये गलत करने की बातें हैं। और निश्चित तौर पर इसका कोई जोर नहीं है। लेकिन मनोज जी, लेकिन जो आपने बात कही ना, हम आपसे एक अनुरोध करेंगे। जो आपने कहा ना, हादसे होते रहते हैं, और हादसे होते रहेंगे, लेकिन लगातार जो है आप ये भी दबाव बनाइए कि इस संबंध में आगे हादसे ना हो। सरकार इस पे क्या कर रही है और क्या प्रयोजन किया गया। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में मैं एडवाइजर रहा हूं। मैं आपदा प्रबंधन का सिद्धांत ये है, आपदा होने पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपदा प्रबंधन मतलब कि आपकी तैयारी क्या है। डिजास्टर प्रिवेंशन जो है और प्रिपरेशन, वही डिजास्टर मैनेजमेंट है। एक बार हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लगातार मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ये जोर लगाएं कि सरकार इस पे सामने आए कि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। क्या कर रही है, क्या एक्शन ले रही है, इसको पब्लिक डोमेन में लाए और इस पे स्टेटमेंट दे। ये बड़ा सवाल है भुवन साहब। ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर हो गया, राजनीति की बात हो गई, सरकार की कार्रवाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है। कई सारे ऐसे बाबा हैं इस देश में, कई सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि बाबाओं ने अपने छल के माध्यम से, बाबाओं ने अपने प्रभाव के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से, अपने आभा मंडल के माध्यम से इस देश, इस समाज के लोगों को ठगा है। ठगा ही नहीं, बल्कि उनके साथ जघन्य अपराध भी किया है, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, कई लोगों के परिवार भी तोड़ दिए। इस मामले में भी जो श्रीमान बाबा हैं नारायण हरि साहब, इनके बारे में भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं, कई सारी तस्वीरें इस तरह निकल कर आएंगी। लेकिन बावजूद इसके हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोगों की आंखों पर पट्टी है। तो सबसे पहले तो हम लोग जागे कि कोई भी इंसान, कोई भी मानव आपका ईश्वर से साक्षात कैसे करा देगा। और अगर वो ईश्वर से साक्षात करा देगा तो सबसे पहले तो वो खुद ही जाकर जंगल में चला जाएगा, मोह माया की दुनिया ताक देगा। वो बड़ी गाड़ी में क्यों बैठेगा, वो एसी का इस्तेमाल क्यों करेगा, उसके तमाम सारी संपत्तियों को क्यों एकत्रित करेगा। तो ये हमको सबसे पहले जागृत होने की जरूरत है।
पवन साहब। देखिए, हमें हमें लगता है कि आज कोई ना कोई ऐसा कानून की भी आज देश आवश्यकता पड़ रहा है कि किस प्रकार इस प्रकार की दुर्घटना को आगे पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में भी आगे काम करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी जो सबसे पहले काम होना चाहिए कि जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको सामने लाया जाए, उन पर कार्रवाई हो, और जो अभी जिनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिनकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं हो पा रही है, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अपना सारे काम छोड़कर सबसे पहले वहां पर लोगों के जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनकी लाशें नहीं मिल पा रही है, उनकी मदद करने का काम करें। चलिए, उनकी मदद करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का। उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर जल्द से